देखिए बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 10 यानी 6 क्लास का। ओके, अब प्रैक्टिस सेट 10 में जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सबसे बड़ी मुसीबत है बच्चों के लिए, है ना। आपने 5th में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन नहीं समझ में आया, है ना। और 6 में भी है, 7th में भी, 8, 9, 10 में भी मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे फ्रैक्शन भी ऐसे बढ़ते जाएगा। बड़े से बड़ा फ्रैक्शन आपको मिलेगा। कभी कभी तो कंटिन्यूस फ्रैक्शन आते हैं, लेकिन कंटिन्यूस फ्रैक्शन अभी स्टेट में नहीं है, यानी स्टेट बोर्ड में नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी जो समस्या है हम हल कर देते हैं। हमारा होमवर्क क्लासेस आपके साथ हैं। ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। यहाँ लिखा है ऐड। ऐड का मतलब आपको पता है, एडिशन प्लस देखिए, अभी ऐड करने के यहाँ 2 तरीके हैं। मैं फ्रैक्शन आपको 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। वैसे तो फ्रैक्शन तो चुटकियों में ऐसी चुटकी बजाए और फ्रैक्शन सॉल्व होता है, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको 2 मेथड से पढ़ाऊंगा। दोनों मेथड अप्लीकेबल करना चाहिए, कभी कभी दोनों मेथड अप्लीकेबल करना चाहिए। ओके, तो वो 2 मेथड क्या है, मैं दोनों मेथड आपके सामने रखता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। 6/1/3 सबसे पहले तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके पहले जैसे कि प्रैक्टिस सेट 10 है, तो प्रैक्टिस सेट 9 में हमने कन्वर्ट कर दिए थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, किए थे ना। तो फ्रैक्शन को, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन यानी यहाँ पर देखो, ये जो है ये वाला पार्ट फ्रैक्शन है और ये एक इंटीजर पार्ट है, यानी पूर्णांक का संख्या बोलते हैं। तो इसे सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट किस प्रकार से, तो देखो मैं एक मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड 1 दोनों मेथड से मैं पढ़ाऊंगा। जो मेथड आपको सूटेबल हो उस मेथड से आप कीजिएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले करना क्या है बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका यानी ये 6 3 जा 18 6 3 जा 18 इसका मल्टीप्लिकेशन करना, गुणाकार जिसको बोलते हैं। 6 3 जा 18 और ये ऊपर का जो नंबर है ये न्यूमरेटर, ये प्लस करो। 6 3 जा 18 + 1 कितना होता है 19। ये 19 हो गया बच्चों, हो गया है ना। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखकर बता रहा हूँ, यानी कैसे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। 6 3 जा 18 + 1 कितना होता है बच्चों 19, और ये 3 जैसे के वैसे एज इट इज। ये समझ में आया, तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, इसका हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना। 3 2 जा 6 + 1 यानी कितना होता है 7/3। ये 3 एज इट इज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बच्चों कि ये जो देखो ये न्यूमरेटर है, दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी जिसको अंश कहते हैं और इसको छेद यानी हर। तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए बच्चों। ये डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले, समझ में आया। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रैक्शन सॉल्व। तो डिनोमिनेटर यहाँ सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो बच्चों तो करना क्या है, सिर्फ ऊपर का नंबर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। ऊपर का नंबर है नहीं न्यूमरेटर 19 + 7, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो उसको एक ही बार रखेंगे। अब 19 + 7 कितना होता है बच्चों 26 /3। ये आपका आंसर। और भी आप आगे कर सकते हैं, तो 26 /3 ऐसा कर सकते हो। तो देखिए 3 8 जा 24 है ना, 3 8 जा 24, तो बचा कितना बच्चों 26 में से 24 माइनस करोगे तो 6। ओके, अभी इसमें आप सॉरी यहाँ पर कितना बचा है 2, 6 - 4 2। अब मुझे ये बताइए 3 का टेबल 2 आने तक नहीं भूल सकते, तो बस फिनिश। यानी क्या हो गया बच्चों ये 3। ओके, आपको करना क्या है, ये वाला 8 सबसे पहले लिखना है। ओके, फिर ये ऐसा, इसके पहले भी आपने देखा होगा 8 और आफ्टर देन 2 एंड आफ्टर देन 3। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, यानी 8 2 3 ऐसे घड़ी के जैसे घूमना है आपको, घड़ी के जैसे। और प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 9 में आपने घड़ी के जैसे घूम चुके हो, बिल्कुल सेम। तो ये मैंने एक मेथड स्टडी की। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड में ये मेथड
ये मेथड 1 कर देते, मेथड 2। यही वाला क्वेश्चन 6 1/3 प्लस 2 1/3। अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 6 3 जा 18 + 1 ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तो ये देखो, ये इंटीजर पार्ट, ये जो पार्ट होता है, ये देखो, ये जो ऊपर नीचे वाला है वो फ्रैक्शन, जिसके ऊपर है नीचे, यानी 2 माले, एक माला दूसरा माला, ये फ्रैक्शन। लेकिन ये सिंगल है तो उसको इंटीजर पार्ट कहते हैं। तो इंटीजर की टोटल करना है। जैसे कि यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 2, तो ये 6 प्लस ये 2, यानी हमने क्या कर दिया, इंटीजर पार्ट की टोटल कर ली। ओके, प्लस कर लिए। अब प्लस फिर ये फ्रैक्शन पार्ट, 1/3 प्लस ये वाला 1/3, यानी पहले इंटीजर ले लो, फिर फ्रैक्शन ले लो। ओके, तो मुझे बताइए 6 + 2 कितना होता है बच्चों, 8। 6 + 2 8। ओके, अब मुझे बताइए ये डिनोमिनेटर कैसे से, मैंने पहले ही कहा था डिनोमिनेटर सेम है तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई है ना। तो सेम है तो सिर्फ ऊपर वाला नंबर प्लस करना है, यानी 1 + 1 और डिवाइड बाय 3। तो कितना होगा बच्चों, 1 + 1 2 डिवाइड बाय 3, यानी क्या होगा 8 2 डिवाइड बाय 3। देखिए बच्चों, ये वाला आंसर सेम है। तो आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगी वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं है। चलो हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ देखिए बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया। ओके, तो हम वही बात करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, मुझे तो बहुत से बच्चों के माइंडसेट से ऐसा पता चलता है क्या ये इंटीजर सर, इंटीजर की टोटल पहले कर लीजिए बाद में फ्रैक्शन, वो आसान जाता है। चलो ये भी बात मानते हैं। देखो ये इंटीजर है और इंटीजर है ना, तो इंटीजर की टोटल कर लेते हो। सबसे पहले बच्चों आप सॉल्यूशन लिखना ना भूलें, सॉल्यूशन लिखना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे। सॉल्यूशन में कभी भी पहले क्वेश्चन लिख लेना, एट फर्स्ट आपको राइट आउट क्वेश्चन। ओके, आफ्टर देन इंटीजर पार्ट टोटल 1 + 3, ये इंटीजर की टोटल। ओके, प्लस अब ये जो फ्रैक्शन है 1/4 प्लस ये जो फ्रैक्शन है 1 डिवाइड बाय 2। ओके, 1 + 3 कितना होता है बच्चों, 1 + 3 4, 1 + 3 कितना होता है 4, प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब मुझे ये बताइए बच्चों, ये डिनोमिनेटर सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम है तो बल्ले बल्ले, है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो बल्ले बल्ले, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं। डिनोमिनेटर सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए 2-3 टाइप है, तो मैं एकदम इजी एक टाइप बराबर आप नोट करके रखना अपनी कॉपी में। तो मैं एक टाइप एकदम सिंपल सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए मुझे कलर पेन चाहिए, ये देखिए। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों सेम नहीं है तो आपको करना क्या है बच्चों, मुझे ये 4 और यहाँ 2 दिख रहा है, तो इसमें से छोटा नंबर ये 2 है, 2 को 4 बना सकते हैं क्या? ये देखो 2 को, ये जो 2 है अगर ये 4, जैसे कि मान लो यहाँ अगर 4 होता तो सेम टू सेम बल्ले बल्ले हो गई, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो सेम करिए, उसको सेम कीजिए। कैसे सेम करेंगे तो मुझे बताओ, ये 2 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मान लो 2 2 जा कितना हो जाता है बच्चों, 4 हो गया ना, 4 2 2 जा कितना हो गया 4। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके लेवल में आ जाएगा, 4 के लेवल में आ गया। जहां नीचे में जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आपको ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, सेम टू सेम। अगर मैंने नीचे में, अगर मान लो डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया हो तो ऊपर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल है, बहुत ही सस्ता और आसान है, वेरी चीप लेवल है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, इसको मैंने 4 कंप्लीट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही है। तो मुझे बताइए, ये 4 हो गया और ये 2 बन जा क्या हो गया 2। चलो मैं एक स्टेप बढ़ाकर लिख लेता हूँ आपको अच्छी तरह समझने के लिए। ये एज इट इज 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया ना बच्चों सेम। तो अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम हुआ तो मैंने क्या कहा, आपकी बल्ले बल्ले हो गई। तो ये 4 प्लस, अब बताओ ये दोनों सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर की टोटल 1 + 2 और डिवाइड बाय 4। तो 4 + 2 और 1 कितना होता है बच्चों 3 एंड डिवाइड बाय 4। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 4 3 डिवाइड बाय 4।
ये आंसर हो गया क्लियर। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा विचित्र सा है, यानी आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। देखते हैं कितना हार्डवर्क है और कितना कम वर्क है इसमें। सबसे पहले तो मैंने आपको ये एक बात बताई, क्या आपको सबसे पहले तो यहाँ सॉल्यूशन लिखना है बच्चों, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हर बार क्वेश्चन को एज इट इज पुटअप कर दो। ओके, ये आपने क्वेश्चन को पुटअप कर दिया। अब बराबर ध्यान रखिए, ये इंटीजर पार्ट है तो मैं इंटीजर पार्ट के टोटल कर लेता हूँ। देखो इंटीजर पार्ट 5 + 2, अब प्लस, अब ये फ्रैक्शन पार्ट 1/5 प्लस 1/7। ओके, एट फर्स्ट इंटीजर पार्ट, आफ्टर देन फ्रैक्शन पार्ट। तो 5 + 2 कितना होता है बच्चों? 7। ये 5 + 2 7 हो गया। अब मुझे इतना बताइए बच्चों, यहाँ पर सेम है क्या? नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपकी बल्ले बल्ले नहीं होगी, है ना। तो फिर अभी करना क्या है? तो इसके पहले एक क्वेश्चन था, कौन सा? 1/4 प्लस ऐसा था। तो इसको, ये जो डिनोमिनेटर है इसको 4 बना सकते हो, यानी यहाँ 4 है तो इसको मल्टीप्लाई करके आपने 4 कर लिया था। ओके, लेकिन मुझे बताइए ये 5 है, ये 7 है, 5 को 7 नहीं बना सकते, क्योंकि 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 7 नहीं हो सकता है। और 7 को मल्टीप्लाई करते हो तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 5 नहीं हो सकता है। यानी इस 5 को 7 नहीं कन्वर्ट कर सकते और इस 7 को 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर ये 2 को 4 में कन्वर्ट कर सकते थे, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि 7 को कन्वर्ट नहीं हो सकता 5 में 7, और 5 भी 7 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसे समय में क्या करना है? तो कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं। जब ये दोनों अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे तो आपको करना क्या है बच्चों? आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना है। इस मेथड को क्रॉस मेथड कहते हैं और स्ट्रेट मेथड। मैंने इसका एक नया नाम रखा हो, इसका नामकरण किया है 2021 में। इसको हम खतरा मेथड कहेंगे। कौन सी मेथड? खतरा मेथड। अब आप सोचोगे बच्चों खतरा मेथड यानी कैसे, क्या है? आपको कहाँ से सूझा ये नाम? तो बच्चों इलेक्ट्रिक की डीपी होती है, जहाँ इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े पोल, इतना बड़ा जो डिब्बा लगा होता है, पता है ना, और वहाँ पर ऐसा एक ड्रॉ किया होता है ना, एक, और यहाँ बड़ी सी एक मुंडी निकाली होती है और यहाँ लिखा जाता है खतरा, डेंजर लिखा होता है कि नहीं, है ना। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि ये दो एक हड्डी लगी होती है यहाँ पर ऐसा, तो ये खतरा, तो ये क्रॉस और ये, इसको हम नाम दे देते खतरा मेथड। ठीक है, तो खतरा मेथड समझो। अभी यहाँ खतरा है क्योंकि 2 को 4 बना सकते थे, कोई खतरा नहीं था। अगर दोनों जगह सेम टू सेम है तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ 5 7 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, 7 5 में कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो बहुत ही खतरा है, यहाँ पर डेंजर मेथड हो गई। तो हम इसको डेंजर मेथड नाम दे देते हैं और इस मेथड से इसे सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, ये क्रॉस, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका इससे, और बाद में सीधा। ओके, तो स्टार्ट करते। 7 1 जा 7 प्लस 5 1 जा 5, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन में ये सीधा 7 5 जा 35। तो देखिए बच्चों अभी 7 + 5 कितना होता है? 12 एंड 35। अभी ये छोटा नहीं हो सकता, इसको हम काट नहीं सकते, है ना। तो 7 12 35 ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो खतरा मेथड को भी हमने खतरे से काट दिया, वेरी सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये नहीं यही इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लेते तुरंत ही, तो आपको बहुत ही आसानी जाएगी बच्चों। बहुत आसान है, फ्रैक्शन कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आप मेरा वीडियो बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। और बहुत जल्दी समझ में आएगा तो 1000 बार देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन, मैं हर बार कहते रहता हूँ कि सॉल्यूशन लिखते वक्त एज इट इज क्वेश्चन को रखिए बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते। एट फर्स्ट सबसे पहले इंटीजर पार्ट ले लेते, 3 + 2। देखो ये इंटीजर पार्ट ले लिया। आफ्टर देन ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ले लेते हैं। ये फ्रैक्शन ले लिया बच्चों, ले लिया, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। 3 + 2 कितना हो जाता? 5, यानी हमने इसका टोटल कर लिया। अब मुझे बताइए बच्चों, ये जो पार्ट है ये दोनों सेम है तो आपकी बल्ले बल्ले,
है ना। सीधा अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर के नंबर का टोटल करना है, यानी प्लस या माइनस जो भी हो ऊपर के नंबर का। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है तो इसको दोनों सेम बनाओ। मुझे बताओ 3 को 5 बना सकते क्या? 3 का टेबल बोलोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 से आगे चले जाएगा। चलो 5 को 3 नहीं बना सकते, बराबर है। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा जब एक दूसरे को हम कहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपको कौन सी मेथड का इस्तेमाल करना है बच्चों? खतरा मेथड। मैं थोड़ा सा खतरा मेथड को रेड कलर से लिख लूँ तो देखिए ये रेड कलर बड़ा खतरा है, ये बड़ा सा हड्डी मुड्डी निकल दिया है ना, यह हड्डी है। और ये देखो ये खतरा मेथड, आपने देखा होगा ये खतरा इलेक्ट्रिक के बोर्ड पर वगैरह लगा होता है ना। तो खतरा मेथड का इस्तेमाल करेंगे जब ये दोनों सेम नहीं है तो, यानी इस प्रकार से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीधा मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो शुरू करते हैं। 3 1 जा 3 क्रॉस, 5 1 जा 5 और सीधा 5 3 जा 15। तो क्या हुआ बच्चों? 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 एंड 15। तो 5 8 15। ओके, तो इक्वल का साइन देना बहुत जरूरी है। बस ये वाला आंसर हो गया क्लियर बच्चों। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखिए बच्चों, अभी अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू है। सब्सट्रैक्ट, यहाँ लिखा है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है बच्चों माइनस करना। क्या करना है? माइनस। सब्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है माइनस करना। ओके, तो अभी हम माइनस करना सीख रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं माइनस करना। अब प्लस जैसे करते हैं वैसे ही माइनस करेंगे, बराबर है। लेकिन माइनस करते वक्त बच्चों हमने क्या किए थे, तो मैं दोनों स्टेप आपको बता रहा हूँ, लेकिन दोनों में से कौन सी बेस्ट है वो आप सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 मैंने आपको कहा था ये इंटीजर, जैसे कि मैं ये वाला एक क्वेश्चन रख लेता हूँ। 3 1/3 माइनस 1 1/4। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, पहले इंटीजर पार्ट लेते थे आप, इंटीजर पार्ट और ये वाला इंटीजर पार्ट, यानी 3 माइनस 1। ओके, अब बाद में प्लस का साइन ही देना बच्चों। क्या है? प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4। ये इस प्रकार से ब्रैकेट इस प्रकार से कर सकते, यानी 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आया बच्चों? 2। ओके, और यहाँ प्लस। अब देखो ये नीचे में जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो आपकी बल्ले बल्ले नहीं होगी, है ना। यानी आपका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बस ऊपर का नंबर आप क्या करोगे? प्लस या माइनस कर सकते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैंने आपको कहा था कि कौन सी मेथड का यूज करना? खतरा मेथड। देखो मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ये देखो खतरा मेथड यानी क्रॉस मेथड, और सीधा क्या करना? क्रॉस, यानी 1 और इंटू 4। 1 इंटू 4 क्या होता है बच्चों? 4, और ये माइनस, और ये 1 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? 3, यानी क्या किया? 1 से 4 से और 1 का 3 से मल्टीप्लाई। अब ये सीधा मल्टीप्लीकेशन, सीधा स्ट्रेट। तो 3 4 जा कितना होता है बच्चों? 12। ओके, एंड 2 प्लस, अब बताओ 4 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 1। 4 माइनस 3 1, यानी 1 डिवाइड बाय 12। 1 डिवाइड बाय 12 आ गया। अब यहाँ पर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 12, यानी 2/12। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया बच्चों? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं आगे का। ओके, चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यानी ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, और 5 1/2 एंड माइनस 3 1/3। ओके बच्चों, कैसे मैं माउस से लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी बराबर नहीं दिख रही होगी। अदरवाइज अगर बोर्ड की राइटिंग तो काफी अच्छी है, ठीक है। तो हम फिर से वही करते हैं बच्चों। ये देखो ये जो इंटीजर पार्ट है ये 5 और ये 3, इंटीजर ले लेते। तो ये 5 माइनस 3, ये माइनस ले लिया। अब बाद में साइन बच्चों प्लस में ही देना और ब्रैकेट में लिखना, इस बात का ध्यान रखना। अब ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यानी कौन सा? फ्रैक्शन पार्ट, 1/2 माइनस ये माइनस ये वाला पार्ट लिखते 1/3। ओके, अब 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 2। 5 माइनस 3 2। अब ये प्लस साइन एज इट इज। अब ये देखो ये डिनोमिनेटर सेम है क्या? ये वाला पार्ट,
ये सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों? खतरा मेथड। यानी ये देखो खतरा मेथड, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो चलो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 1 का किससे करेंगे? 3 से। 1 का यहाँ पर 3 से, तो 1 इंटू 3 कितना होता है? 3। और ये ब्रैकेट लिख लेते बच्चों। और ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया क्रॉस में? 2। ओके, आफ्टर देन ये स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधा। 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6 बोल सकते हैं, है ना? ये देखो। ओके, आफ्टर देन 2 प्लस, अब बताओ 3 में से 2 माइनस 3 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 1। ओके, और 1/6, तो इसका आंसर आ गया 2 और ये 1/6। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। यह समझ में आया? आप इजीली कर सकते हो। इंटीजर इंटीजर की टोटल अलग कर दो, यानी माइनस अलग कर दो, और फ्रैक्शन फ्रैक्शन का माइनस अलग कर दो। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो बच्चों। अभी हम थर्ड क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन शुरू है अपना। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, है ना, ब्लू कलर ले लेते। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों। 7 1/8 माइनस 6 इंटीजर 1 डिवाइड बाई 10। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अभी आपको क्या करना है बच्चों? ये 7 है एंड ये 6 है। इंटीजर पार्ट ले लेते हैं हम सबसे पहले। माइनस में 7 माइनस 6। ओके, आफ्टर देन माइनस हो या प्लस हो, या माइनस हो या प्लस हो, आपको प्लस का ही साइन देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फिर ब्रैकेट में ये वाला फ्रैक्शन ले लेना है। ये फ्रैक्शन 1/8 और माइनस माइनस है इसलिए माइनस रखेंगे ब्रैकेट में। और ये वाला एक फ्रैक्शन यानी 1/10। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन देना पड़ता है। अब 7 माइनस 6 कितना होता है बच्चों? 1। 7 माइनस 6 1। अब प्लस, अब देखो ये दोनों सेम नहीं है बच्चों। ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आपको करना क्या है बच्चों? पता है ना आपको? खतरा मेथड, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई और सीधा मल्टीप्लाई। यानी 1 का 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 10 10, माइनस 1 का 8 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 8 8। ओके, और ये सीधा मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों। 8 इंटू 10 कितना होता है बच्चों? 80। 8 इंटू 10 कितना होता है? 80। यानी आपने क्या किए? ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सीधा मल्टीप्लाई। ओके, अब 1 प्लस 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 कितना होता है? 2 डिवाइड बाय 80। 2 डिवाइड बाय 80। यह समझ में आ गया बच्चों? तो अभी इसको और आपको छोटा करना है। इसको आप जितना छोटा कर सकते उतना छोटा कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, बराबर ध्यान रखो बच्चों। यहाँ ये मैं पेन ले लेता हूँ। अब 1 प्लस, अब मुझे बताओ 2 1 जा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40, है ना? कैंसिल हो सकता है ना 2 से। 80 को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो ये 1/40। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 1 डिवाइड बाय 40, यानी ये वाला आंसर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना? तो ये आपका आंसर। चलो ठीक है, अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पिंक कलर ले लेते। अभी ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए 7 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 1 डिवाइड बाय 5। बच्चों आप खुद वीडियो को रोककर खुद आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 7, ये इंटीजर पार्ट ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट ले लेंगे। ये 7 माइनस 3। ओके, आफ्टर देन प्लस का ही साइन देना, प्लस हो या माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर में प्लस का साइन देना। और आपको करना क्या है बच्चों? देखो ये है 1/2, ये वाला फ्रैक्शन ले लेते। ओके, आफ्टर देन ये माइनस जो है ये माइनस रख देंगे। आफ्टर देन ये वाला जो फ्रैक्शन है 1/5, ये फ्रैक्शन ले लेंगे। ओके, अब 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता है? 7 माइनस 3 होता है बच्चों 4 प्लस। अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है? खतरा मेथड का इस्तेमाल करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सीधा
ओके, तो खतरा मेथड यानी क्रॉस एंड स्ट्रेट, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्रॉस 1 इंटू 5 कितना होता है बच्चों, ये ब्रैकेट ले लेता हूँ 5, और 1 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 2। ओके, अब बाद में सीधा स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 5 कितना होता है बच्चों 10, 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा 3 डिवाइड बाय 10, यानी 4 और 3 डिवाइड बाय 10। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, यानी सब्सट्रैक्ट सेकंड क्वेश्चन तो हो गया, अभी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आपको फटाफट लिख लो, समय बर्बाद मत करो। ओके, चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 बड़ा डिफिकल्ट सा लगने वाला क्वेश्चन है। ऐसा आपको महसूस होता होगा कि इसमें सर ये तो वर्टिकल प्रॉब्लम है, हमें पढ़ने में दिक्कत जाती है ना। आपको सबसे पहली बात ये है इम्पोर्टेंट, क्या आपको सबसे पहले रीडिंग करना आना चाहिए। अगर आपको रीडिंग करना आता है तो आप हो गए जीनियस। अगर रीडिंग नहीं करना आता तो बच्चों ऐसा नहीं कि आप जीनियस नहीं बन पाओगे, आप कोशिश करते रहो। जब तक आप डेली रीडिंग नहीं करोगे तब तक आपको कैसे आएगा, है ना। रोज डेली रीडिंग करना है, रोज डेली, तो आपको इजीली आ जाएगा। एक बार रीडिंग करना आ गया बच्चों तो आपको अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगी, है ना, और आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो हम आपका होमवर्क आपके साथ है, और होमवर्क क्लासेस हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको भी खुद को बिल्डअप करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बच्चों, सुयश बॉट 2.5 kg शुगर, बॉट यानी लाना, लाया। सुयश ने क्या लाया 2.5 kg शुगर, यानी 2.5 किलो शुगर लाई, 2.5 किलो शक्कर। आशीष बॉट 3.5 kg, और आशीष ने कितनी शुगर लाई 3.5 kg। हाउ मच शुगर डिड दे बाय टुगेदर, तो उन दोनों ने मिलकर कितनी शुगर खरीदी। सीधी सी सिंपल सी बात है कि एक ने 2.5 किलो लाई सुयश ने, है ना, सुयश ने कितने किलो लाई 2.5 किलो, और आशीष ने 3.5, हाफ का मतलब आधा, आधा यानी 3.5 यानी 3.5 किलो। तो हाउ मच शुगर डिड दे बाय टुगेदर, तो उन्होंने दोनों मिलकर कितनी शुगर खरीदी, बराबर है। और आगे दोनों की टोटल करना है। इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर केजी, हाउ मच डिड दे स्पेंड टुगेदर दे बाय बॉट। इफ शुगर कॉस्ट 32 पर केजी, अगर 1 किलो शक्कर की कीमत, इफ शुगर कॉस्ट 32 पर केजी, अगर 1 किलो शक्कर की कीमत 32 रुपीज है, तो हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन शुगर दे बॉट, तो उन्होंने शक्कर पर कितना खर्चा किया। 32 रुपए किलो है, तो सबसे पहले ये तो देखो कि कितने केजी हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बराबर है। तो आपको करना क्या है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो ये 2.5, बराबर है, ये इस प्रकार से ना लिखते हुए एज इट इज जैसे के वैसे लिख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, देखो। ओके, अभी 2.5 ये किसने लाए सुयश, और आशीष ने कितनी शक्कर लाई है शुगर 1/2। ओके, अब इनकी पहले टोटल कर लेते हैं। ओके, टोटल कर ले तो प्लस कैसे करेंगे बच्चों, हम पहले इंटीजर पार्ट प्लस करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है 2 + 3। ओके, और आफ्टर देन प्लस, और फिर क्या करते हैं ब्रैकेट में ले लेते हैं 1/2 प्लस ये प्लस, और ये वाला भी ये 1/2, तो 2 + 3 कितना होता है बच्चों 5, 5 प्लस। अब मुझे बताओ 1/2, 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ, और 1/2 यानी हाफ, आधा और आधा मिलाकर कितना होता है 1। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता हो तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसा है सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बस देखना ही नहीं पड़ता आपको, सीधे न्यूमरेटर की टोटल कर लेते, यानी ऊपर में जो नंबर है उसी की टोटल होगी 1 + 1, और डिवाइड बाय क्या करोगे 2, डिनोमिनेटर सेम है। तो 5 + 1 + 1 कितना होता है 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना होता है बच्चों 1, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 + 1, यानी कितना 6 kg। कितने केजी शक्कर लाए उन्होंने 6 kg, बराबर है। और टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है बच्चों, देखो मैं आंसर लिख लेता हूँ।
क्या लिखोगे, दे बाय, ये वाला लिख लेते, दे बाय टूगेदर, दे बाय ऑल टूगेदर, ऑल टूगेदर, ये मैंने बराबर नहीं लिखा, आप यहां से देखो ये वाला पार्ट्स लिखना है, ठीक है। दे बाय ऑल टूगेदर, ये लिखो 6 kg शुगर, ये इस प्रकार से 6 kg शुगर, ये पहला, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अभी आंसर 2, दो आंसर देना है बच्चों इसमें, आंसर 2। अब मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब आगे में क्या बोला है, इफ शुगर कॉस्ट 32 पर केजी हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन शुगर, तो अगर 32 रुपए किलो शक्कर हो 32 केजी, तो टोटल कॉस्ट, तो यहां पर ऐसा लिखो, टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर, आप एक ही लाइन में लिख सकते, ठीक है। 6 इंटू कितना करना पड़ेगा, 32 इज इक्वल टू, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी 192 रुपीज 192, ये आपका आंसर आ गया। ये देखो ये इक्वल का साइन है, ये वाला आंसर 6 kg एंड 192 कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो यह समझ में आ गया बच्चों। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। आपको नहीं समझ में आ गया तो वीडियो फिर से देख सकते हो, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नियमित समय के, ज्यादा समय न लेते हुए। देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा है, अर्चना ग्रोज पोटैटो इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, यानी अर्चना के यहाँ एक गार्डन है, तो वो क्या करती है, जैसे कि मान लो ये वाला एक गार्डन है, बराबर, देखिए आपके सामने मैंने गार्डन को पुटअप कर दिया, ये देखो हरा हरियाली है ना, ये वाला मान लेते गार्डन है। ग्रोज पोटैटो, पोटैटो का मतलब पता है आपको, आलू, है ना, तो वो पोटैटोज ग्रोज करते हैं, पोटैटो उगाते हैं वहां पर, यानी वहां पोटैटो की खेती करते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं। तो 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, और इसमें से ये पूरा गार्डन नहीं यूज नहीं करती, इसमें से 2/5 पार्ट, यानी पोटैटो के लिए, ये देखो यहाँ पर ये पोटैटो है, ये पोटैटो, इसके लिए कितना पार्ट यूज करती है, 2/5, ओके। ग्रीन्स इन 1/3, ग्रीन्स यानी हरियाली, यानी हरी सब्जी वगैरह के लिए कितना है, ये हरी सब्जी मान लेते, बराबर है, ये कलर अगर मैं ले लेता हरा, तो हरी सब्जी के लिए कितना पार्ट यूज करते, 1/3, एंड ब्रिंजल इन रिमेनिंग पार्ट, और बचे हुए पार्ट में ब्रिंजल, ब्रिंजल यानी मालूम है ना आपको, बैगन, बैगन पता है, बैगन, तो मान लो ये वाला कलर ले लेता मैं बैगन के लिए, है ना, और बैगन के लिए रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ, तो ऑन हाउ मच हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल, तो ब्रिंजल के लिए कितना पार्ट इस्तेमाल करते होंगे, तो कहने का मतलब यहाँ पर है ये बच्चों, क्या देखो मान लो लगभग इतना पार्ट जो है इसमें पोटैटो, आलू उगाते हैं, फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है ये 1/3, ये वाला पार्ट जो है इसमें आप ऐसा समझ लो, क्या इसमें हरी सब्जियां हैं, बराबर है, और ये जो बचा हुआ जो है, ये जो पार्ट है इसमें इसमें सब में ब्रिंजल, इसमें क्या यूज करते हैं, ये देखो ये जो पार्ट है ये बचा हुआ है ना, इसमें सब ब्रिंजल यानी बैगन की खेती करते हैं। तो हमें क्या बोला है, बैगन की खेती कितने प्लॉट पर होती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों करना क्या है आपको, ये देखो इनके टोटल करना है, इनके टोटल, और ये पूरा एक प्लॉट है, यानी जैसे कि मान लो ये वाला एक प्लस करना है आपको, और ये यानी इसका और इसका टोटल करना है, इन दोनों के टोटल, और पूरे प्लॉट में से ये वाली टोटल क्या कर दो, माइनस। तो आपको करना क्या है, देखो एकदम सिंपल है, यहां मैं लिख रहा हूं 1, पहले एक प्लॉट, एक ही प्लॉट है ना आपके पास, तो 1 में से माइनस करना है यहां पर 2/5, ये ऐसे ब्रैकेट बना लेते हैं, 2/5 और प्लस 1/3, यानी एक खेत में से आपको पोटैटो और ग्रीन्स इन दोनों की टोटल को क्या करना है, माइनस करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, 1। अभी देखो ये सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम कर लो बच्चों, बराबर है। तो चलो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप करते क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और स्ट्रेट, तो 2 3 जा 6 प्लस 5 1 जा 5, ओके,
और 5 3 जा 15, 1 माइनस। अब 6 प्लस 5 कितना होता है बच्चों 11 और डिवाइड बाय 15 हो गया। अब बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करना, ऐसा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना, बहुत ही सिंपल है। जब भी इसको सॉल्व करना है तो देखो ये जो है इसके नीचे हमेशा क्या होता है 1। इतना सब कुछ ना करते हुए शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको करना है क्या बच्चों, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता मैं। ये देखो आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। ये देखो इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, गुना कर लो। तो 15 बन जा 15, 15 बन जा 15, और उसमें से ये वाला पार्ट क्या करना है माइनस। इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो और ऊपर का नंबर क्या करो माइनस। तो 15 बन जा 15, 15 माइनस 11 कितना होता है बच्चों 4। 15 बन जा, देखो इसका मल्टीप्लाई किए, 15 बन जा 15 और ये माइनस 15 माइनस 11 कितना होता है 4 और डिवाइड बाय 15 एज इट इज रख दो। ओके, तो ये बस ये आपका आंसर हो गया। हो गया, तो ये हो गया ब्रिंजल के लिए। क्या है, ब्रिंजल। इतने भाग में वो बैगन की खेती करते होंगे। तो चलो बच्चों हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। आपको यह वीडियो अगर फिर से देखना हो तो रिपीट कर सकते हो आप। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन जरा डिफिकल्ट है, हाँ बराबर ध्यान से देखिएगा। इसका क्वेश्चन जो है वो कुछ बच्चों को जम जाएगा, कुछ बच्चों को नहीं जमता है, लेकिन फिर भी अगर मेरा वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन तो आसानी से हल हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ये इसको कहते हैं डी ग्रेड के क्वेश्चन। ये काफी वर्टिकल क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो फिर भी इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना बच्चों, और बार बार देखते रहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। संदीप फील्ड, तो मैं संदीप फील्ड वाटर इन, ये देखो ये 4/5 है, 4/7। संदीप फील्ड वाटर 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक। एम्प्टी टैंक यानी ये खाली टैंक है, आपको दिख रही है ये वाली खाली टैंक। तो संदीप ने फील्ड यानी भरना, संदीप ने 4/7 वाटर भरा, यानी 7 में से 4 हिस्से पानी भरा। तो सबसे पहले मान लो संदीप ने कितना पानी भरा, ये मैं देखते। चलो मान लेते संदीप ने इतना पानी भरा। देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ तक का पानी संदीप ने भरा, बराबर है। ये पानी संदीप ने भरा। थोड़ा सा हम डार्क कर देते इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो संदीप ने इतना पानी भर लिया। ओके, ये कितना है, संदीप ने जो पानी भरा है वो कितना पानी है वाटर, ये है 4/7। तो ये वाटर जो है वो 4/7 है। तो यहाँ पर मान लेते 4/7, ये मैं 4/7 लिख लेता हूँ। और रमाकांत फील्ड 1/4 वाटर, और रमाकांत ने कितना वाटर भरा 1/4, ये 1/4 ये किसने भरा है रमाकांत ने। तो देखते हैं अभी रमाकांत भी पानी भर रहा है यहाँ पर वाटर। तो देखो मान लो इतना वाटर जो है वो रमाकांत ने भर दिया, मानकर चलते हैं। ओके, ये रमाकांत ने भर दिया। अब फिर से टंकी तो पूरी भरी नहीं है, खाली है। अब खाली है और पानी भरना चाहिए। तीसरा व्यक्ति आ रहा है, तीसरा क्या करता है वो देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति क्या करता है देखो, देन उमेश। अब ये देखो ये जो है एक संदीप हो गया, एक रमाकांत हो गया और एक उमेश। उमेश यूज 3/14 पार्ट ऑफ वाटर टैंक टू वाटर द गार्डन। अब उमेश ने 3/14 पार्ट ऑफ टैंक टू द वाटर द गार्डन। अब उमेश ने क्या किया, इसमें से ये पानी में से गार्डन के लिए पानी का यूज किया। यानी उमेश, देखो यहाँ पर उमेश आ रहा है, ये उमेश, उमेश ने क्या किया, इसमें से पानी निकाल लिया। पानी का यूज किसके लिए किया है, पानी का यूज किया है गार्डन के लिए। कहां पर लेके जा रहा है वो गार्डन। अब मुझे बताओ, ये दोनों बेचारे पानी भर रहे हैं, ये कौन है संदीप, एक संदीप और एक रमाकांत। रमाकांत और संदीप पानी भर रहे हैं और उमेश उसको खाली कर रहा है गार्डन के लिए, बराबर है। क्या बोला है, इफ द टैंक हैज मैक्सिमम कैपेसिटी 560 लीटर, और ये पूरा टैंक पे 560 लीटर पानी आ सकता है, उसकी कैपेसिटी है 560 लीटर की। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर टिल बी लेफ्ट इन द टैंक, तो टैंक में कितना पानी भी बचा है। यानी इन दोनों ने भरा, एक ने खाली किया। आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसने क्या कर दिया, खाली कर दिया, किसके लिए, गार्डन के लिए। तो अभी इसने खाली किया, इन दोनों ने भरा, इन दोनों ने भरा, तो ये वाला पानी, ये वाला जो पानी है और ये वाला वाटर, इन दोनों की क्या हो जाएगी टोटल प्लस। और इसने क्या किया,
कम कर दिया तो इसको क्या करेंगे माइनस, यानी इन दोनों का टोटल होगा संदीप और रमाकांत का, और उमेश को क्या कर देंगे माइनस। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन। ओके, तो सब पहले संदीप और रमाकांत को हम प्लस कर देंगे। देखो यहाँ पर 4/7 प्लस और 1/4 ये हमने प्लस कर दिए। ये कौन है संदीप और रमाकांत, और इसमें से माइनस क्या करेंगे उमेश, उमेश का है 3/14। बस बच्चों बस इतना ही है। ओके, इतना वर्क करना है। तो अभी आपको करना क्या है, तो इनका पहले टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल वैसे तो सभी एलसीएम में आ सकता है, तो लेकिन फिलहाल मत लो एलसीएम में। अब ये दोनों सेम होना चाहिए बच्चों, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इन दोनों को सेम नहीं है तो आपको पता है कौन सी मेथड खतरा में रहने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 जा 16 प्लस 7 1 जा 7 और डिवाइड बाय 7 4 जा 28। ओके, ये वाला हो गया, और -3/14 ये है उमेश का है। तो 16 + 7 कितना होता है बच्चा, 16 + 7 होता है 23 डिवाइड बाय 28 और -3/14। ओके, अब देखिए बच्चों ये तो सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बचा ये वाला पार्ट। अब यहाँ 28 है और यहाँ 14 है, ये दोनों सेम है क्या, नहीं। फिर से बड़ी परेशानी, अगर सेम हो तो ये आप आंसर निकाल सकते हो। तो एक काम करो बच्चों, आपको ये आंसर मिल रहा है। देखो अगर मैं इसको ये 14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 28 हो जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा वो, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर में आ जाएगा। देखो ये वाला हो गया 28, है ना। तो नीचे में जितना मल्टीप्लाई किए उतना ही आपको ऊपर में करना है, सेम। यानी इक्वल करने के लिए जितना मल्टीप्लाई नीचे में किया उतना ही ऊपर में करना है। तो आपको मैं ये साइड में करके बता रहा हूँ, आप नीचे करना अपना आंसर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब 23 डिवाइड बाय 28 माइनस, अब 3 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 6 और 4 2 जा क्या हो जाएगा 28। अब देखो सेम हो गया, है ना। अब सेम है तो ऊपर के नंबर का प्लस माइनस, तो 23 - 6, 23 - 6 कितना होता है बच्चों, 23 - 6 होता है 17, बराबर है, और डिवाइड बाय 28। या तो मैं आपको एक स्टेप बढ़ाकर लिखवा के देता, एक स्टेप बढ़ा लेते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना। तो 23 - 6, अब ये दोनों सेम है, सेम रहने के कारण आपको एज इट इज लिखना है। तो 23 - 6 होता है 17 और 17 डिवाइड बाय 28, 17 डिवाइड बाय 28 ये हो गया। यानी इतना पानी टैंक में है, टैंक में इतना पानी है, इतना वाटर है। अब बताओ कैपेसिटी कितनी है 560 लीटर, तो 560 लीटर, तो यहाँ पर देखो 560 इंटू ये 17 डिवाइड बाय 28 से मल्टीप्लाई करना, 17 डिवाइड बाय 28। ओके, तो चलो देखते हैं बच्चों अभी क्या होता है। तो ये देखो 28 से 56 कट जाता है, कितने बार 2 बार होता है ना। तो यहाँ बचा 20, यानी 2 और 0 20 इंटू 17। तो करो बच्चों 17 0 17 17 2 जा 34, यानी 340 लीटर पानी अभी टैंक में है। 340 लीटर पानी टैंक में है बच्चों। ठीक है, देख लीजिए आप अपना आंसर, आपकी बुक्स में आंसर रहता ही है। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट आपको जल्दी अपलोड करके मिल जाएगा बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।